वेलकम टू शिक्षा साइट। इस वीडियो में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री और ये यूथ पब्लिकेशन का यहाँ पे हम लोग बुक का पीडीएफ देखेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे भारत के प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ जो भी हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो सभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। जितने भी पॉइंट हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वो चाहे यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, यूपीपीएससी आरओ का हो, किसी भी एग्जाम में हो, तो उसका यहाँ पे पॉइंट वाइज करके हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। लगभग ये यहाँ पे 1000 प्रश्नों का श्रृंखला होगा, पॉइंट होंगे जिसमें जो सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम है। तो आपको बताना है पश्चिम से पूर्व, तो पश्चिम से पूर्व का ये हो गया। और महदहा, लेखहिया, पैसरा और बीरबानपुर, तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा। और यूपीपीसीएस आरओ मेंस में पूछा जा चुका है। अगला है सही सुमेलित है नेवासा। नेवासा कहाँ पे है ये आपको बताना है, इस समय के वर्तमान में कहाँ पे है। तो नेवासा हो जाएगा महाराष्ट्र, ईसमपुर जो है वो कर्नाटक में है, डीडवाना जो है वो राजस्थान में है, और गुडियाम गुफा जो है वो तमिलनाडु में है। ठीक है, और ये यूपीपीसीएस प्री 2023 का प्रश्न है। और आगे का देखते हैं यहाँ पे पॉइंट जो है। और प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था। तो आपको बताना है यहाँ का मुख्य साधन क्या था। तो उसे ऑप्शन में शिकार न देके इस टाइम जो भी पूछने लगा है वो आखेट पूछने लगा है। और ये यूपीपीसीएस प्री का प्रश्न है। आगे का देखते हैं, वह स्थल जहाँ से नवीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। आपको बताना है, तो यहाँ पे ये मेहरगढ़ हो जाएगा। मेहरगढ़ में जो है वो प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, ये यूपीपीसीएस मेंस का एग्जाम वो है, क्वेश्चन है। और आगे का प्रश्न है, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो धान की खेती में कहाँ पे गंगा घाट के किनारे जो है वो मिला है, तो लहुरा देव जो है वहाँ पे मिला है। और ये यूपीपीसीएस प्री जीएस का प्रश्न है। अगला है मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। आपको बताना है कहाँ से, तो बागोर से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये बीओ 2006 का प्रश्न है। अगला है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं लेखनिया में। तो लेखनिया में जो है वो मध्य पाषाण में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। अगला है मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ पे मिले हैं। तो यहाँ पे मध्य पाषाणिक की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपका आदमगढ़ हो जाएगा। ये यूपीपीसीएस का प्री का प्रश्न है। अगला है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। यूपीपीसीएस मेंस जीएस 2006 का प्रश्न है। और मृत्याण रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया है, तो गुफ कराल से, बीओ 2006 का प्रश्न है। अगला है यहाँ पे, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो ये नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। और नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो बुर्जहोम में मिले हैं, इंपॉर्टेंट है। और ये यूपीपीसीएस मेंस में पूछा जा चुका है। राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, तो संगनकल्लू से। ठीक है, अगला यहाँ पे आ जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो विंध्य क्षेत्र से मिले हैं। यूडीए एलडीए स्पेशल का 2006 का प्रश्न है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो प्रयुक्त अनाज आपका हो जाएगा जौ। और इसके बाद अगला प्रश्न है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ, तो भारत में हुआ। अगला है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई, तो मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में जो है वो बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, दमा, तो वहाँ पे सामूहिक रूप से मानव को दफनाया जाता था। विंध्य क्षेत्र के वह विशाल श्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो लेखिया से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, तो भीमबेटका जो है वहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है। और इसके साथ है दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है, तो पंजाब का पुरा स्थल है। अगला प्रश्न है, ताम्र पाषाणिक स्थल नवदाटोली अवस्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अगला है, गौरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था, तो हस्तिनापुर जो है वो इसका नामकरण हुआ था। अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं, भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो अंतरजी खेड़ा जो यहाँ पे है ये आपका सही हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है वो सही है, ये अंतरजी खेड़ा। और ताम्रशम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर पर फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे, तो इसको जो है उत्तर से दक्षिण की ओर रख के दफनाते थे। अगला है यहाँ पे कोपेनहेगन संग्रहालय, इसके बारे में आप लोग सुने होंगे।
कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन किया था। ये थॉमसन ने किया था। ये यूपीपीसीएस 2010 का प्रश्न है, प्री एग्जाम का है। आगे का है, भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूट थे, एक भूगर्भ वैज्ञानिक। और ये यूपी लोअर प्री 2015 का प्रश्न है। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किया था एचडी संकालिया, और ये कई बार छोटे एग्जामों में भी पूछा जा चुका है। यूपी लोअर प्री स्पेशल 2008 का प्रश्न है। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं तो शैलचित्र के लिए दमदमा नामक पूरा स्थल संबंधित है तो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। यूपीपीएससी ए का 2013 का प्रश्न है। आगे है सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। अभी इसके पहले प्रागैतिहासिक काल से संबंधित हम कर रहे थे पॉइंट, अब इसके बाद सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। आगे का सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे सही सुमेलित है। हड़प्पा पूरा स्थल है और कौन से फसल वहाँ पे होते थे। चान्हू यहाँ पे सरसों का होगा, हड़प्पा में तिल का होता है। ठीक है, आगे का है कुंताशी, कोदो और हुलास जो है वो धान के लिए। ये जो है ये यूपीपीसीएस 2023 का प्रश्न है। आगे है हड़प्पा सभ्यता में जल संरक्षण के साक्ष्य कहाँ मिले हैं तो धौलावीरा में मिला है, और ये यूपीपीसीएस 2023 का प्रश्न है। हड़प्पीय पुरास्थल बनावली स्थित है तो रंगोई नदी पे ये स्थित है बनावली। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है? मांडी जो है वो उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता के पुरास्थल के से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं, तो नाव के जो चित्र और मॉडल प्राप्त हुए हैं वो मोहनजोदड़ो एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। और अगला है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मुहर पर किस पशु का अंकन नहीं है तो सांड का अंकन नहीं है। ये यूपीपीसीएस एसीएफ आरएफओ 2021 मेंस जीएस पेपर का प्रश्न है। और हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण आलमगीरपुर में किया जाता है। ठीक है, और मृड पट्टिका का उत्कीर्ण सींग युक्त देवता किस की कृति प्राप्त हुई है तो लोथल से प्राप्त हुई है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, लोथल में मिला है। और हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विविद जो इसके महत्व को समझ पाया था वो सर जॉन मार्शल थे, और ये यूपीपीसीएस 2006 का प्रश्न है। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था सर जॉन मार्शल ने किया था। और सिंधु सभ्यता पर प्रकाश कौन डाला है तो पूरा तत्व संबंधी खुदाई में इस पर प्रकाश पड़ा है। और सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है तो आलमगीरपुर और हुलास में स्थित है। अगला है हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है तो लोथल कहाँ पे है तो लोथल गुजरात में हो जाएगा। अगला है हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृति स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं वो धौलावीरा में मिले हैं। और एक जूते हुए खेत की खोज कहाँ हुई है तो कालीबंगा में हुई है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है तो राखीगढ़ है। सबसे बड़े की बात की जाएगी तो वो राखीगढ़ में हो जाएगा। और ये यूपीपीसीएस मेंस का प्रश्न है। ठीक है, आगे का प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है, पूछा गया है अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है तो सिंधु घाटी में स्थित है। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है तो पूर्व आर्य में। और आगे का यहाँ पे प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई। और अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है ईरान से। और भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य मेहरगढ़ में, इसके पहले भी ये पॉइंट मिला हुआ है। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल्की आकृति मिली है बनावली में, और वह स्थान जहाँ पर 100 पेटी का ताबूत के प्रमाण मिले हड़प्पा में। सिंधु सभ्यता का पोर्ट टाउन बंदरगाह लोथल है। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज कहाँ पे हुई है गुजरात में। यूपीपीएससी ए की एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे का यहाँ पे देखते हैं ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक की बात करें तो ऋग्वैदिक में उल्लिखित दशरथ राज युद्ध लड़ा गया था तो परशुणी नदी पर किया गया था। और पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख कहाँ पे मिलता है तो मत्स्य पुराण में, और ये यूपीपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1028 संस्करण ऋग्वेद में है। ठीक है, और अष्टक भी कहा जाता है, ऋग्वेद को कहा जाता है। और यहाँ पे सही आपको सुमेलित करना है। ऋग्वेद जो है वो कौशिकी और ऐत्रेय ब्रह्मांड है, और यजुर्वेद जो है वो शतपथ तैत्तिरीय ब्रह्मांड है, और सामवेद जो है पंचविश षणविश और अद्भुत और जैमिनी प्राप्तण है, और अथर्ववेद है वो गोपथ ब्रह्मांड है। ठीक है, एक वेदांग नहीं है तो इसमें एक वेदांग जो है वो स्मृति जो है वो वेदांग नहीं है, और ये यूपीपीएससी में पूछा जा चुका है। वैदिक कालीन प्रशासन में
भागदू अधिकारी था तो वो राजस्व का कर जमा करने वाला, ठीक है। वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है, ऋग्वेद में आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है। महाभारत ग्रंथ का उपनाम क्या है? सतसहस्त्री संहिता जो है वो उसका महाभारत का नाम है। पवित्र गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट है तो ऋग्वेद में, और गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है तो ऋग्वेद में सर्वप्रथम मिलता है। और ऋग्वेद की मूल लिपि थी तो ब्राह्मी लिपि थी। ऋग्वेद का आधारित संकलन है सामवेद, और ऋग्वेद धर्म था बहुदेववादी था, ठीक है। तो ये बहुदेववादी हो जाता है। अगला है यहाँ पे, ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी तो ऋग्वेद काल में जो जनता है वो बलि और कर्मकांड में विश्वास करती थी। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है इंद्र से, और सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का प्रयोग नामोल्लेख है तो ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि से संबंधित है तो जौ से। और ऋग्वेद में उल्लिखित सब प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया परशुरेणी नदी, रावी नदी पर, ठीक है। आगे का है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। वैदिक काल में अघन्य माना जाता है गाय को। वैदिक साहित्य में जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद। वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता है बृहस्पति को। वैदिक काल में आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता है कुरु पंचाल को। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। और आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, ठीक है। आगे का देखते हैं यहाँ पे, तो ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, नदी तमा संबोधित है वो सरस्वती नदी को। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वाजसनेयी, ठीक है। अगला है यहाँ पे, शतपथ ब्रह्मांड से उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगण। और जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख है शतपथ ब्राह्मण और ब्रह्मांड और गोपथ ब्रह्मांड संबंधित है अथर्ववेद से, यहाँ पे अथर्ववेद हो जाएगा। और आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेखित है अथर्ववेद में। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व समझाए गए मैत्रायणी, ठीक है। आगे का देखते हैं यहाँ पे, भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिखा गया है। आपको बताना है कहाँ पे, तो मुंडोपनिषद में। और जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवेस्ता संबंधित है ईरान से संबंधित है। आगे का देख रहे हैं यहाँ पे, तो प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे तो स्वर्ण आभूषण जो है उसको हम निशाका के नाम से जाने जाते हैं। और 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त है बोगजकोई एशिया माइनर में। और यूपीपीसीएस मेंस का एग्जाम है, मेंस के प्रश्न पूछे हैं। और मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से संबंधित है। और वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है तो कठोपनिषद में, ठीक है। और ऋग्वेद के उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है कुम्र नदी, ठीक है। आगे है, सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त समर्पित हैं इंद्र को समर्पित हैं। और आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ, ठीक है। और अधर्वयु का संबंध है यज्ञ करने वाला पुरोहित। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेय के। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है पुराणों के, ठीक है। आगे का देखते हैं, भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है तो प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है। प्राचीन काल में महान विधि निर्माता थे मनु। और कौशेय शब्द का प्रयोग किया जाता है रेशम के लिए। और क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का प्रयोग एक उत्तम व्यक्ति के लिए। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वेदों में उल्लिखित 10 राजाओं का संग्राम हुआ था परशुरेणी या रावी नदी पर। अगला है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उदय एवं मगध साम्राज्य, ठीक है। आगे का देखते हैं यहाँ पे, तो 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है अगुंतर निकाय में हुआ है। ये यूपीपीसीएस 2008 का प्रश्न है। और कलिंग नरेश खारवेल संबंधित था चेंदी वंश से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। और प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार
स्थल से प्राप्त हुए हैं। पाटलिपुत्र से मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के समय में, और मगध का शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, तो अजातशत्रु मारा गया है। मगध का सम्राट जिसे अपरोपर सुराम के नाम से जाना जाता है, महापद्मानंद से। और प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास आकृति है अर्धचंद्राकार। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व सूक्तिमती राजधानी थी चेदी की। और अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई कलिंग में, और उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है कौशाम्बी से। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र थी। यूपीपीएससी ये एग्ज़ाम 2018 का है। और आगे का यहाँ पे है जैन धर्म, धार्मिक आंदोलन। तो पहला है यहाँ पे पॉइंट है, जैन कल्पसूत्र की रचना किसने की है, तो भद्रबाहु ने की है। और ये यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर 2022 का प्रश्न है। भारत में पाल काल में महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य थे। तो विक्रमशिला की बात करें तो विरोचन, अतीश, दीपांकर तथा रत्नाकर शांति जो है वो इसके प्रमुख आचार्य थे। यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ पे आपको बताना है श्रावस्ती जो है वो संभवनाथ से संबंधित है, काकंदी जो है वो सुविधानाथ से, अयोध्या जो है ऋषभनाथ से, और पभोसा जो है वो पद्म प्रभु से संबंधित है। और तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन करवाया था जॉन मार्शल ने करवाया था। यहाँ पे आपका ये जॉन मार्शल करेक्ट है। आगे का है महावीर का प्रथम अनुयायी बना जमाली जो है वो उसका दामाद था, वही उसका प्रथम अनुयायी भी बना। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान की जिस धर्म से की महिमा है वो जैन धर्म है। आगे का है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाई थे, और ये यूपीपीएससी पीसीएस 1996 का है। प्रारंभिक जैन साहित्य में लिखा गया अर्ध मागधी भाषा में। यापनी एक संप्रदाय था जैन धर्म का। तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन से। जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ है वो पाटलिपुत्र हो गया। प्रभास गिरि तीर्थ स्थल है जैनों का। और धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है वो जैन धर्म है। और जैनियों की पवित्र पुस्तकें कहलाती हैं तो आगम सिद्धांत, और दर्शन जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया वो चरवाक धर्म था। आगे का यहाँ पे देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म का बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बुद्ध की मृत्यु जहाँ वह स्थान है उत्तर प्रदेश। बुद्ध के जीवन की घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, तो ये गृह त्याग से संबंधित है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया, और किस उपदेश से संबंधित है, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। भारतीय कला बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया जाता है, तो प्रथम उद्देश्य के। और धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था तो सारनाथ में किया गया था। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था महात्मा बुद्ध ने, और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। और बुद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। और बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त, और बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति था सुबद्ध। ठीक है। और आगे का है त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की इंगित है बुद्ध, धम्म और संघ। और प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन है बुद्ध का। और बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियत प्राप्त होते हैं विनय पिटक में। और ये यूपीपीएससी 1996 का प्रश्न है। आगे का देखते हैं विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया कि उसे भारत के में बौद्ध विहार करने की अनुमति दी जाए वह था मेघवर्मन। और बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बनजारों का उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया। मल्लिक और तपस्सु थे। ठीक है। और सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगृह बिहार में। और विशुद्धि मग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है, हीनयान से। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन।
उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली थी कौशाम्बी। और आगे का है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही पर। और आगे का देखते हैं यहाँ पे, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए, और देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी बौद्ध धर्म में। और वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल। और भू स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है गुप्त काल से। और विक्रमशिला विहार के संस्थापक धर्मपाल हैं। स्फूत के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए सांची में। और बौद्ध पवित्र स्थल में निरंजना नदी स्थित है बोध गया में। और एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था, बिंबिसार के। और बुद्ध कौशाम्बी में आए थे उदयन के राज्यकाल में। और तिब्बत के बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस विहार के प्रसिद्ध विद्वान थे, विक्रमशिला विहार के। और अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है देव और शक्ति के योग से। आगे का है, गौतम ने प्रथम धार्मिक प्रवचन दिया सारनाथ में। भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा बुद्ध में। और भारत कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा, तो वो प्रथम उपदेश से संबंधित है। और भगवद गीता मूलतः महाभारत का अंश है भीष्म पर्व का, तो भगवत संप्रदाय और ब्राह्मण संप्रदाय से संबंधित। और नागार्जुन कोंडा शहर की स्थापना की थी इक्ष्वाकु राजवंश ने। और सुमेलित आपको करना है इसमें, शिव जो है वो त्रिशूल का है, और विष्णु जो है वो चक्र, गणेश रस्सी या फंदा, और सरस्वती जी का जो है वो पहचान है वो वीणा है। ठीक है, आगे का देखते हैं। ये यूपी पीसीएस प्री 2022 का प्रश्न है। आगे का है, रामानुजन आपको बताना है दार्शनिक और उनका दर्शन कौन सा है। तो रामानुज का जो है विशिष्ट द्वैत जो है वो रामानुज का दर्शन है। माधवाचार्य का द्वैत दर्शन है। निबार्ग का द्वैत है। और इसके वल्लभाचार्य का वो है शुद्ध द्वैत। ठीक है, आगे का देखते हैं। यहाँ पे मंडन मिश्र शिष्य थे वो कुमारी भट्ट के जो हैं वो मंडन मिश्र वो भक्त शिष्य थे या भक्त थे। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह कहा है गीता में। ठीक है, मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म तथा भक्ति को महत्व देता है भगवद गीता। और भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखनीय साक्ष्य है। तो यहाँ पे आपको ये आपका अभिलेखनीय साक्ष्य है हेलियोडोरस का बेसन नगर अभिलेख। ठीक है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित है, जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। नयनार में शैव धर्मानुयायी। और ये 2014 में पूछा जा चुका है आरओ प्री एग्जाम में। और यूडीए एलडीए प्री 2006 में भी पूछा जा चुका है। आगे हम आपको सुमेलित करना है, तो आप ध्यान दे रहे होंगे लगभग यूपी पीसीएस के एग्जाम में। और सुमेलित करने का लगभग सभी सालों में लगभग 3 से 4 प्रश्न आपको मिलना होता है। तो वल्लभाचार्य जो है वो पुष्टि मार्ग से संबंधित है। यहाँ पे ये हो जाएगा। रामानुजन वो विशिष्टाद्वैत से, रामानुजन का इसके पहले भी पूछा जा चुका है, माधवाचार्य द्वैतवाद से। और शंकर जो है वो अद्वैतवाद से संबंधित है। और मौर्य साम्राज्य की बात कर लेते हैं। तो मौर्य साम्राज्य जो है, मौर्य को इतिहास के लिए सबसे अधिक प्रामाणिक माना जाता है विष्णु पुराण को। आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक माना जाता है मत्स्य पुराण को। और मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाली विष परीक्षक वैद्य को कहा जाता था जांगली विद। ठीक है, आगे का है मौर्य शासक जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं थे, अग्निमित्र होते थे। और अशोक के स्तंभ लेखों के लिए पत्थर निकाला जाता था चुनार से। और अशोक का वह शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण और समन्वय के बारे में कहता है। 12वां शिलालेख, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। वो पहला इनका विजय था, वो 8 वर्ष बाद हुआ था। आगे का है प्राकृतिक भाषा के पोषक थे। तो सातवाहन नरेश जो है वो प्राकृतिक भाषा के पोषक थे। और कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला सातवाहन काल में। मथुरा मूर्ति कला शैली प्रारंभ हुई कुषाण के शासन काल में। वे शासकों जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक ने। ठीक है, आगे का है राजा जिसके एक अभिलेख की सूचना मिलती कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, वो अशोक से। और सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया, अशोक ने किया है। और अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ लौरिया नंदनगढ़। ठीक है, अशोक का अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है, निमाली सागर स्तंभ अभिलेख।
आगे का है गुर्जला लघु शिलालेख, जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। आगे अशोक के अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है शिलालेख अभिलेख। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने, और प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है अनुराधापुर में, और पत्थर का पर प्राचीनतम शिलालेख थे प्राकृतिक भाषा में। आगे का है अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजज्ञों के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था, तो अरामाइक, ग्रीक और खरोष्टी। ठीक है, ये कई बार पिट एग्जाम तक में ये पूछा जा चुका है। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सूचना प्रदान करता है समुद्रगुप्त के बारे में। फाहियान भारत आया था लगभग 399 एडी में, और कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख में। मौर्यन मंत्रिपरिषद के में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है समाहर्ता। और आगे है अशोक का समकालीन तुर्मय राजा मिस्र, और मकदुनिया में अशोक का समकालीन राजा एंटिगोन गोनटास। ठीक है, आगे का है टालेमी फिलाडेल्फस, जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे शासक के मिस्र का। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग हम लोगों ने मौर्य काल तक का पूरा कवर कर लिया है। आगे के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक